क्या आप जानते हैं कि काशी में एक दरवाजा ऐसा भी है जो हर 1000 साल में बस एक बार खुलता है? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर की गर्भगृह में शिव ही नहीं, समय भी समाधि में है? क्यों हर रात मंदिर के भीतर होता है एक ऐसा यज्ञ जो कभी किसी ने देखा नहीं? और क्या सच में समय के उस पार कोई अब भी जीवित है? विद्युतमाली। इस कहानी में आपको मिलेगा रहस्य, इतिहास और वो सच जिसे जानकर आप काशी को नई आंखों से देखेंगे। तो जुड़े रहिए टेक्नो मिरर के साथ। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि अगला मोड आपको चौंका सकता है। कहते हैं काशी केवल एक शहर नहीं है, ये एक चेतना है जो सांस लेती है। लोग यहां मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, पर क्या उन्हें मालूम है कि इस नगरी के केंद्र में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के नीचे ऐसा कुछ है जिसे सदियों से छुपाया गया है? क्या आपको पता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग केवल पूजन का माध्यम नहीं, बल्कि काल के केंद्र से जुड़ा एक जीवित द्वार है? ऐसा द्वार जिसके भीतर एक शक्ति बंद है जो समय के साथ बंधी हुई है। सवाल यह है कि अगर वो शक्ति मुक्त हो गई तो क्या होगा? यह सब एक आम आदमी को नहीं दिखता, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संकेतों को समझते हैं। काशी की गलियों में जब हवा अचानक उल्टी दिशा में बहने लगे, मंदिर की घंटियां बिना किसी पुजारी के स्वयं बजने लगें, या गंगा की लहरें शांति के बावजूद विचलित हो जाएं, तो समझिए कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। अप्रैल 2024 की बात है। आर्यवर्त त्रिवेदी, एक वरिष्ठ पुरातत्वविद, काशी में एक विशेष सूचना के आधार पर पहुंचे थे। उन्हें बताया गया था कि दशाश्वमेध घाट के पास एक खुदाई के दौरान एक ऐसी प्रस्तर शिला मिली है जो ब्राह्मी लिपि में है और उसका संबंध सीधे विश्वनाथ मंदिर से हो सकता है। जब आर्यवर्त ने उस शिला को पहली बार छुआ, उनके पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई, मानो किसी ऊर्जा ने उन्हें छुआ हो। उस शिला पर लिखा था कि जब तीनों लोकों की रेखाएं एक हो जाएं, तब काल का द्वार खुलेगा और समय रोने लगेगा, और केवल वही व्यक्ति उस द्वार को पार कर सकता है जो शिव को उनके मूल स्वरूप में पहचानता हो। आर्यवर्त के लिए यह एक साधारण खोज नहीं थी, यह एक आम पुरातत्व कार्य नहीं था। यह संकेत था किसी ऐसी चीज का जिसे युगों से छुपाया गया है। उन्होंने इस जानकारी को साझा किया अनया मेहरा से, जो एक युवा लेकिन बहुत गहराई से शोध करने वाली आध्यात्मिक इतिहासकार थी। अनया ने उस शिला को देखकर कहा कि ये संकेत द्वापर युग से पहले के हैं, और जो प्रतीक इस पर बना है वह त्रिकाल संधि यंत्र कहा जाता है। अनया का मानना था कि ये यंत्र केवल वहीं पाए जाते हैं जहां समय को बाधित या बंद किया गया हो। काशी के भीतर यदि ऐसा यंत्र मिला है तो यह केवल मंदिर की शक्ति का संकेत नहीं है, बल्कि किसी गुप्त द्वार का इशारा भी है। जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इस शिला और उसके आसपास के प्रभावों की जानकारी लेनी चाहिए, तो कुछ बुजुर्गों ने बात करने से मना कर दिया। लेकिन एक नाम जो बार बार गूंजता रहा वह था विद्युतमाली। विद्युतमाली एक ऐसा नाम जो अब किसी ग्रंथ में भी ठीक से नहीं मिलता, पर कुछ लोग मानते हैं कि वो एक तांत्रिक था जिसे स्वयं शिव ने शाप दिया था। शाप यह था कि वह काल द्वार में बंधा रहेगा जब तक कोई मनुष्य उस द्वार को अनजाने में न खोल दे। उस रात जब आर्यवर्त और अनया उसी स्थान पर रुके जहां प्रस्तर मिला था, उन्हें नींद नहीं आई। आधी रात को अचानक हवा रुक गई, तापमान गिरने लगा और दोनों ने एक ही सपना देखा। काशी डूब रही थी और एक अंधेरी गुफा में एक पुरुष त्रिशूल लिए खड़ा हंस रहा था। अगली सुबह वे एक ऐसे साधु से मिले जिसने उन्हें बताया कि काशी केवल स्थूल नहीं, सूक्ष्म स्तर पर भी जीती है, और इस सूक्ष्म काशी की रक्षा के लिए कुछ द्वार बनाए गए हैं जिन्हें केवल समय के प्रहरी ही जान सकते हैं। वह साधु उन्हें एक प्राचीन खंडहर में ले गया जो दशाश्वमेध घाट से कुछ ही दूरी पर था। उस खंडहर की दीवारों पर कुछ ऐसे मंत्र उकेरे गए थे जो अब के युग में कोई नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अनया ने उन्हें पहचाना।
वह लिपि संहित तंत्र की थी और उसमें बार बार एक ही शब्द दोहराया गया था। विद्युतमाली आर्यवर्त ने पूछा कि क्या वास्तव में यह कोई द्वार है जो मंदिर से जुड़ा है? साधु ने कहा कि शिव के गर्भगृह के नीचे एक त्रिकोण है जो त्रिकाल संधि का केंद्र है। वही त्रिकोण द्वार है, लेकिन वह केवल तभी खुलता है जब 3 विशेष स्थितियां एक साथ होती हैं। पहला, काशी में काल शांत हो। दूसरा, शिव के मंदिर में कोई विशेष स्वर का उच्चारण हो। और तीसरा, द्वार खोलने वाले की आत्मा में कोई स्वार्थ न हो। इन शर्तों को जानकर आर्यवर्त और अनया ने निर्णय लिया कि उन्हें गर्भगृह तक पहुंचना होगा और यह पता लगाना होगा कि क्या वहां सच में कोई द्वार है। विशेष अनुमति के तहत जब उन्हें मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश मिला तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग के ठीक नीचे जमीन का एक भाग सामान्य से कुछ गहरा है। उस स्थान पर यदि ध्यान से देखा जाए तो वह त्रिकोण की आकृति में है। अनया ने वहां मौन साधना की और कुछ प्राचीन मंत्र उच्चारित किए। कुछ पल बाद जमीन थोड़ी कंपन करने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताला खुल रहा हो। एक बहुत धीमी सी ध्वनि हुई और त्रिकोण के भीतर एक गहरा अंधकार प्रकट हुआ। वह अंधकार साधारण नहीं था, उसमें से एक ठंडी लेकिन तेज ऊर्जा बाहर निकल रही थी। अनया ने आर्यवर्त की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। आर्यवर्त ने कहा कि शायद अब हमें वहां जाना चाहिए जहां कोई नहीं गया, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, अगर हम अंदर गए तो क्या वापस लौट पाएंगे? अनया ने कहा, हो सकता है नहीं लौटें, लेकिन अगर लौटे तो शायद पूरी मानवता को कुछ ऐसा बता सकें जो अब तक छुपा रहा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस अंधकार में उतर गए। वो अंधकार अंधकार नहीं था, वो एक समय रेखा थी, एक ऐसा मार्ग जो केवल उन्हें दिख रहा था। जिनकी चेतना जागृत थी, अब वे दोनों प्रवेश कर चुके थे उस मार्ग में जिसके अंत में था विद्युतमाली और काशी का सबसे बड़ा रहस्य। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो केवल इतिहास नहीं, भविष्य भी बदल सकती है। काशी के गर्भ में प्रवेश करने के बाद कुछ क्षणों तक आर्यवर्त और अनया को कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दिया। उनके चारों ओर एक गहरा सन्नाटा था। कोई हवा नहीं थी, कोई गंध नहीं, कोई प्रकाश नहीं, बस एक ऐसा अंधकार जो आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस होता था। उनके कदम स्वयं उन्हें किसी दिशा में ले जा रहे थे। जमीन पर कोई सीढ़ियां नहीं थीं, फिर भी लगता था जैसे वे नीचे उतरते जा रहे हैं। हर कदम के साथ शरीर और मन हल्का होता जा रहा था, जैसे वे धीरे धीरे भौतिकता से परे जा रहे हों। कुछ ही देर में उन्हें सामने फेंट रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं थी, बल्कि जैसे किसी मंत्र के कंपन से उत्पन्न कोई ऊर्जा हो। वह प्रकाश एक गोलाकार द्वार से निकल रहा था जो पत्थरों से बना हुआ था, लेकिन उसकी सतह पर कोई धूल या काल नहीं थी। वह द्वार ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने अभी अभी उसे तराशा हो। उस द्वार के ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा था जिसे अनया ने धीरे धीरे पढ़ा, त्रिकालम बध्नाति कालपट्टिका। आर्यवर्त ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? अनया ने कहा, कालपट्टिका यानी वो शक्ति जो समय के तीनों रूपों भूत, वर्तमान और भविष्य को बांध सकती है। यह सुनते ही आर्यवर्त ने गहरी सांस ली। वे दोनों अब किसी साधारण खोज में नहीं थे। वे उस शक्ति के सामने खड़े थे जिसे ऋषियों, तांत्रिकों और स्वयं शिव ने भी कभी सरल नहीं माना। द्वार धीरे धीरे खुला, बिना किसी स्पर्श के, जैसे किसी ने उन्हें पहचान लिया हो, जैसे वे दोनों ही पहले से चुने गए हों इस मार्ग के लिए। भीतर प्रवेश करते ही उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी। वह गुफा सामान्य नहीं थी, उसकी दीवारों पर कोई दिया या मशाल नहीं थी, फिर भी हर पत्थर से प्रकाश झलक रहा था। ऐसा लगता था कि यह गुफा प्रकाश को अपने भीतर से उत्पन्न कर रही है। गुफा के बीचों बीच एक विशाल चक्र था। वह चक्र भूमि पर नहीं रखा था, बल्कि कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। उसके चारों ओर मंत्रों की ऊर्जा घूम रही थी। जब अनया ने उसे देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया
तो चक्र ने एक धीमी सी ध्वनि निकाली, मानो कोई चेतावनी दी जा रही हो। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम दोनों कौन हो जो इस चक्र के पास आए हो? यह स्थान केवल उन्हें स्वीकार करता है जिनकी आत्मा शुद्ध है। आर्यवर्त ने आगे बढ़कर कहा, हम सच जानना चाहते हैं, काशी का वो सच जो शताब्दियों से छिपा है। हम केवल शोधकर्ता नहीं हैं, हम जिज्ञासु हैं। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर चक्र के चारों ओर की ऊर्जा और तेज होने लगी। हवा अब स्थिर नहीं रही, एक कंपन गुफा में फैल गया। तभी सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन उसका स्वरूप मानव से मिलता जुलता था। उसका शरीर काले धुएं से बना प्रतीत होता था। उसकी आंखें जली हुई लकड़ी के अंगारों जैसी थीं। उसने कहा, मैं विद्युत माली हूं। अनया और आर्यवर्त दोनों स्तब्ध रह गए। एक क्षण को तो लगा कि शरीर थम गया है। विद्युत माली ने कहा, मैं वही हूं जिसे शिव ने काल में बंद कर दिया था। मैं वही हूं जिसने त्रिकाल यंत्र को भंग करने का प्रयास किया, और अब तुम दोनों के कारण मैं फिर से जागृत हो रहा हूं। आर्यवर्त ने साहस जुटाकर पूछा, अगर तुम बंधे हो तो यह सब कैसे हो रहा है? विद्युत माली ने हंसते हुए कहा, बंद केवल शरीर था, चेतना तो सदैव जागृत रही है। जब भी कोई मेरी स्मृति को पढ़ता है, जब भी कोई मेरा नाम लेता है, मैं थोड़ा और सशक्त हो जाता हूं। अनया ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसने कहा, उद्देश्य नहीं, शपथ है, काशी को उसकी आत्मा से अलग करना, शिव को उनके ही स्थान से विस्थापित करना, और फिर पूरे समय चक्र को पुनः लिखना। यह सुनकर अनया ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसने अपनी माला को कसकर पकड़ा और आंखें बंद की। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और विद्युत माली की आकृति थोड़ी पीछे हट गई। उसने कहा, तुम दोनों को चेतावनी दी जाती है। अब जब तुम भीतर आ चुके हो, वापस नहीं जा सकते, लेकिन मैं वचन देता हूं कि जब मैं मुक्त हो जाऊंगा, तुम्हारा अंत सबसे पहले होगा। यह कहकर वह आकृति गायब हो गई और चक्र फिर से स्थिर हो गया। आर्यवर्त और अनया अभी भी स्तब्ध थे। उन्होंने महसूस किया कि अब यह मिशन केवल शोध नहीं रहा, यह अब एक युद्ध है, विचारों और शक्तियों का युद्ध। अब उनका उद्देश्य केवल काशी का रहस्य जानना नहीं था, बल्कि उसकी रक्षा करना था। उन्होंने गहरी सांस ली और उस गुफा के दूसरे सिरे की ओर बढ़ने लगे, जहां एक और मार्ग प्रतीक्षा कर रहा था। वह मार्ग जो उन्हें काशी के सबसे प्राचीन सत्य तक ले जाएगा। सत्य जिसे जानकर वे लौट सकेंगे, या शायद कभी नहीं लौटेंगे। आर्यवर्त और अनया उस गुफा के भीतर बढ़ते गए, जहां से विद्युत माली की चेतावनी गूंज कर लौट चुकी थी। गहराई अब केवल अंधकार की नहीं थी, बल्कि रहस्य की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे समय के किसी ऐसे कोने में प्रवेश कर चुके हैं जहां सब कुछ स्थिर है, फिर भी जीवित है। चलते चलते उनके सामने एक पत्थर की दीवार आई। वह दीवार सामान्य नहीं थी। उसकी सतह पर कई छोटे छोटे चित्र बने थे जो किसी कथा को कह रहे थे। पहले चित्र में एक विशाल द्वार था। उसके सामने 3 साधक बैठे थे और एक त्रिशूल आकाश से उस द्वार की ओर झुक रहा था। अनया ने उस चित्र को ध्यान से देखा और कहा, यह त्रिकाल यंत्र की स्थापना का संकेत है। ये 3 साधक वो हैं जिन्होंने इस द्वार को पहली बार बंद किया था, और यह द्वार यही है जो हम पार कर चुके हैं। दूसरे चित्र में एक आकृति थी, सिर पर नागों का मुकुट, हाथ में यंत्र और मुख से निकलता हुआ अग्नि ज्वाल। उसके चारों ओर मृत देहें पड़ी थीं। चित्र के नीचे एक शब्द लिखा था। विद्युत माली आर्यवर्त ने कहा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले भी बाहर आया है और हर बार उसे रोका गया है, परंतु हर बार कोई ना कोई इसकी कीमत चुकाता है। वे दोनों दीवार को पार करते हुए एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे। वहां के केंद्र में एक बड़ा जलकुंड था, जिसमें कोई भी जल नहीं था, फिर भी उसकी सतह पर हलचल थी, जैसे वहां अदृश्य जल बह रहा हो। अनया ने धीरे से पूछा, क्या यह कुंड किसी यज्ञ का भाग हो सकता है? आर्यवर्त ने उत्तर दिया, शायद नहीं,
यह कालचक्र का प्रतिबिंब हो सकता है। कई तांत्रिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि ब्रह्मांड की गति को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ विशेष कुंड बनाए जाते थे, और जब वे कुंड स्थिर हो जाएं, तो समझो समय खुद रुक गया है। उनकी बातें अब भी समाप्त नहीं हुई थीं कि जलकुंड की सतह पर धीरे धीरे कुछ आकृतियां उभरने लगीं। ये आकृतियां दृश्य नहीं, स्मृतियां थीं। काशी के पुरातन दृश्य, घाटों की चहल पहल, महादेव के मंदिर में गूंजता हुआ रुद्राभिषेक। और फिर आग अचानक उस कुंड में काशी जलती दिखाई दी। मंदिर के शिखर गिरते नजर आए, गंगा लाल हो गई, और एक बार फिर वही चेहरा। विद्युतमाली उसकी आंखों में वो क्रूर शांति थी जिसे देखकर लगता था जैसे वह अपनी जीत का उत्सव मना रहा हो। फिर उसकी आंखें सीधे आर्यवर्त और अनया की ओर मुड़ गईं, मानो वह उन्हें देख रहा हो। कुंड की छवि गायब हो गई और कमरे में फिर अंधकार छा गया। आर्यवर्त ने धीरे से कहा, उसने हमें देख लिया है। अनया ने कहा, शायद उसने हमें तभी देख लिया था जब हमने उसका नाम लिया था। अब वे जान चुके थे कि समय उनके पीछे नहीं है, बल्कि अब वे समय के पीछे हैं। उन्हें जो करना था अब करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो बहुत नीचे जाती थी। नीचे जाने से पहले वहां एक शिला रखी थी जिस पर संस्कृत में लिखा था, वापसी का मार्ग यहीं से समाप्त होता है। अनया ने आर्यवर्त की ओर देखा और कहा, अगर हम आगे बढ़े तो शायद हम वापस न लौट पाएं। आर्यवर्त ने कहा, अगर हम यहीं रुक गए तो शायद पूरी काशी कभी न बचे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और सीढ़ियों पर उतरने लगे। नीचे हवा ठंडी थी, पर वह शांति नहीं देती थी, डर बढ़ाती थी। जैसे कोई अनदेखी आंख उन्हें निरंतर देख रही हो। नीचे पहुंचने के बाद उन्हें एक लंबा गलियारा मिला। उस गलियारे के दोनों ओर दरवाजे थे जिन पर यंत्र और मंत्र खुदे हुए थे, पर उनमें से कोई भी दरवाजा नहीं खुला। जब वे गलियारे के अंतिम छोर पर पहुंचे तो वहां एक द्वार खुला हुआ था। वो द्वार किसी मंदिर की तरह था। भीतर एक शिवलिंग स्थापित था, परंतु वह सामान्य नहीं था। उसका रंग काला नहीं, नीला था, जैसे समुद्र की गहराइयों से उभरा हो। उसके चारों ओर 7 दीप जल रहे थे और उन दीपों की लौ स्थिर थी, बिना हवा के, बिना कंपन के। अनया ने कहा, ये दीप शायद सप्तर्षियों के प्रतीक हैं, और ये शिवलिंग, ये वही है जिसे त्रिकाल स्वरूप कहा जाता है। आर्यवर्त ने पूछा, क्या ये वही शिव हैं जिन्हें काशी में पूजा जाता है? अनया ने उत्तर दिया, नहीं, ये शिव के वह रूप हैं जो केवल काल के भीतर ही दर्शन देते हैं। जिन्हें समय के पार जाना हो, उन्हें पहले इस स्वरूप का आह्वान करना होता है। उसने आंखें बंद की और एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र की ध्वनि पूरे कक्ष में गूंज गई। शिवलिंग की सतह पर नीली रोशनी दौड़ने लगी और फिर दीपक स्वयं बुझने लगे। जैसे ही अंतिम दीपक बुझा, मंदिर की दीवारें खिसकने लगीं और एक और मार्ग प्रकट हुआ। आर्यवर्त ने पूछा, क्या तुमने ऐसा पहले कभी देखा है? अनया ने कहा, नहीं, यह सब कुछ मेरी कल्पना से भी परे है। वे उस मार्ग में प्रवेश कर गए। अब वे एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके थे जहां केवल समय ही उनका साथी था, और उनके विरुद्ध थी वह शक्ति जो हर युग में अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें अब उत्तर नहीं, निर्णय लेने थे, और निर्णय आसान नहीं होते जब सामने खड़ा हो एक ऐसा रहस्य जो केवल इतिहास नहीं, भाग्य को भी बदल सकता है। रास्ता अब और अधिक संकरा होता जा रहा था। पत्थर की दीवारें पास आती जा रही थीं, मानो वे हर कदम पर जांच रही हों कि जो इनके बीच से गुजर रहा है वो वास्तव में इस मार्ग का अधिकारी है या नहीं। आर्यवर्त और अनया बिना कुछ बोले चलते जा रहे थे। अब शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब हर भावना का उत्तर चुप्पी में ही था। हवा में अब एक अलग प्रकार की ध्वनि गूंजने लगी थी। वह कोई गीत नहीं था, न ही कोई स्पष्ट मंत्र। वह सिर्फ कंपन था, ऐसा कंपन जो हड्डियों में घुसकर चेतना को छूने लगता है। दोनों के शरीर में अजीब सी थकावट महसूस होने लगी, जैसे हर कदम पर उनसे कुछ ऊर्जा छीन ली जा रही हो।
अनया ने धीमे से कहा, यह स्थान केवल उन लोगों के लिए बना है जो आत्मा से शक्तिशाली हैं। शरीर यहां कमजोर होता जाता है, लेकिन अगर मन विचलित हुआ तो यह रास्ता यहीं समाप्त हो जाएगा। आर्यवर्त ने उसकी बात को पूरी तरह समझा। उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया, अपनी गति को स्थिर किया और एक बार फिर आगे बढ़ा। कुछ ही दूरी पर एक और कक्ष आया। यह कक्ष अब तक के सबसे विचित्र स्थानों में से एक था। इसकी दीवारें शीशे जैसी चमकदार थीं, लेकिन वे आम शीशे नहीं थे। उन पर देखकर ऐसा लगता था जैसे वे आपकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखा रहे हों। आर्यवर्त ने जैसे ही दीवार की ओर देखा, उसे अपने बचपन का वह दृश्य दिखा जब उसने पहली बार किसी मंदिर में घंटी बजाई थी। उसकी आंखों में वही मासूम श्रद्धा थी, वही पहली अनुभूति कि कोई है जो सुन रहा है। अनया ने जब देखा तो उसे एक दृश्य दिखा, एक सूनी रात, और वह स्वयं अकेली एक पुराने मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो संवाद कर रही थी। किसी अदृश्य शक्ति से दोनों समझ गए कि यह स्थान सत्य को दिखाता है, पर वह सत्य जो आत्मा से जुड़ा होता है। यहां झूठ नहीं चल सकता। तभी सामने एक शिला के बीच से एक द्वार प्रकट हुआ। यह द्वार न तो बड़ा था न छोटा। उसकी बनावट साधारण थी, लेकिन उसकी देह से हल्की नीली आभा निकल रही थी। उन्होंने बिना बोले उसमें प्रवेश किया। द्वार के पार उन्हें एक विशाल मंडप मिला, जिसके केंद्र में एक वृक्ष था, सूखा हुआ, लेकिन उसकी जड़ों से प्रकाश फूट रहा था। वह दृश्य अविश्वसनीय था। अनया ने कहा, यह कल्प वृक्ष हो सकता है, एक ऐसा वृक्ष जो इच्छाओं को नहीं, आत्मा की यात्रा को दिशा देता है। लेकिन इसका सूखना कोई साधारण घटना नहीं है। आर्यवर्त ने उसकी जड़ों को ध्यान से देखा। उन जड़ों पर कुछ उकेरा गया था। 3 नाम, पहला भैरव, दूसरा महाकाल और तीसरा विद्युतमाली। इन 3 नामों का एक साथ होना किसी गहरे संतुलन का प्रतीक था, जैसे किसी त्रिकोण की 3 दिशाएं। पर अब वह त्रिकोण टूटा हुआ था, और यही कारण था कि यह वृक्ष अब निष्क्रिय हो चुका था। आर्यवर्त ने ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के बाद उसे एक ध्वनि सुनाई दी। वह भैरवनाथ की आवाज थी। उसने कहा, तुम बहुत आगे आ चुके हो आर्यवर्त, अब पीछे लौटना संभव नहीं। लेकिन याद रखो, विद्युतमाली को हराने के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं, आत्मा की संतुलन चाहिए। जब तक त्रिकोण के तीनों को पुनः जोड़ नहीं दिया जाता, काशी पर संकट मंडराता रहेगा। अनया ने पूछा, त्रिकोण का तीसरा सिरा टूट चुका है, हम उसे कैसे जोड़ सकते हैं? आवाज ने कहा, त्रिकोण कभी बाहर नहीं था, वह सदैव तुम्हारे भीतर था। जब 3 भाव, श्रद्धा, ज्ञान और समर्पण एकत्र हो जाएं, त्रिकोण स्वतः जागृत हो जाता है। तभी मंडप के कोने से एक हलचल हुई। एक गहरी छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह छाया न कोई आकृति थी, न ही प्रकाश। वह केवल भय थी, एक चलता हुआ भय। उसने कहा, मैं ही वो हूं जिसे तुम त्रिकोण का अंत समझते हो। मैं ही हूं असंतुलन, यह कोई और नहीं। विद्युतमाली की चेतना थी, वह पूरी तरह जाग चुका था। उसने कहा, तुमने जो देखना चाहा वो देखा, अब मैं दिखाऊंगा वो जो छुपाया गया है। सामने की दीवारें अचानक पारदर्शी हो गईं और उनमें काशी के दृश्य उभरने लगे। पर यह वो काशी नहीं थी जो ऊपर थी, यह काशी उसके नीचे की थी। गुप्त, रहस्यमयी और शक्तिशाली दीवारों में मंदिरों के नीचे छिपे यंत्र दिखे, गंगा की लहरों में छिपी ऊर्जा की धाराएं दिखीं, और सबसे भयावह दृश्य, एक यज्ञ जिसमें स्वयं शिव का प्रतीक बलिदान के लिए खड़ा किया गया था। आर्यवर्त कांप गया। उसने कहा, यह असंभव है। विद्युतमाली ने कहा,
असंभव नहीं, बस अनजाना। मैं वही दिखा रहा हूं जो युगों से तुमसे छिपाया गया। काशी केवल मोक्ष की भूमि नहीं, यह शक्ति की धरती है। जिसने इसे पूरी तरह समझ लिया वह त्रिकाल विजेता बन सकता है। अनया ने दृढ़ स्वर में कहा, तुम जो भी हो, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। विद्युतमाली ने उत्तर दिया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुमने स्वयं मुझे जगाया है और अब मैं अपनी यात्रा पूर्ण करूंगा। कहकर वह छाया मंडप में फैल गई और चारों ओर एक अंधकार छा गया। कल्प वृक्ष की जड़ें कांपने लगीं। उसकी जड़ों से निकलने वाली रोशनी धीरे धीरे मंद होने लगी। अनया ने आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांका। वहां केवल भय नहीं था, वहां श्रद्धा भी थी, ज्ञान भी था और समर्पण भी। उसने मन ही मन तीनों नामों को दोहराया, भैरव, महाकाल, विद्युतमाली। जैसे ही ये नाम उसके भीतर संतुलित हुए, कल्प वृक्ष की जड़ें फिर से चमकने लगीं। विद्युतमाली की छाया पीछे हटने लगी। उसने अंतिम बार कहा, यह केवल युद्ध की शुरुआत है। मैं अभी पराजित नहीं हुआ, बस ठहरा हूं। अंधकार फिर से सिमट गया और मंडप शांत हो गया। आर्यवर्त और अनया ने एक दूसरे की ओर देखा। अब वे जानते थे कि काशी की रक्षा केवल इतिहास की खोज से नहीं, आत्मा की यात्रा से संभव है। वे उठे और आगे बढ़ने लगे, उस दिशा में जहां शायद उन्हें वह उत्तर मिलेगा जिससे पूरे भारत की चेतना जुड़ी है। कल्प वृक्ष के प्रकाश ने जो शांति दी थी वह अधिक देर टिक नहीं सकी। गुफा की गहराइयों में कुछ था जो अब जागने लगा था। हवा में फिर से वही जानी पहचानी कंपन उठी जो चेतावनी नहीं थी बल्कि एक निमंत्रण जैसा लग रहा था। निमंत्रण उस सत्य की ओर जिसे अब तक केवल श्रुतियों और परंपराओं में सीमित रखा गया था। आर्यवर्त और अनया अब थक चुके थे, लेकिन उनका मन और अधिक दृढ़ हो चुका था। अब वे केवल खोजकर्ता नहीं थे, वे काशी के रक्षक बन चुके थे। उन्होंने कल्प वृक्ष के चारों ओर घूमते हुए देखा कि जड़ों से निकलती रेखाएं जमीन में बनी हुई थीं। उन रेखाओं का प्रवाह किसी विशेष दिशा में जाता था। पेसुबोसिवे उस दिशा में बढ़ चले। कुछ दूरी पर उन दोनों के सामने एक द्वार फिर उभरा। यह द्वार अन्य सभी द्वारों से भिन्न था। न इसका कोई आकार निश्चित था, न इसकी सीमा। यह मानो शून्य से बना था, फिर भी पूरी चेतना से भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने उस द्वार को पार किया, समय ने अपनी गति खो दी। वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां ना कोई काल था न दिशा। चारों ओर एक सफेद धुंध थी। वह धुंध स्थिर नहीं थी, बल्कि उसमें चेहरों की आकृतियां तैर रही थीं। कुछ पुरातन ऋषियों के, कुछ युगों पुराने युद्धों के और कुछ ऐसे जो ना मनुष्य लगते थे न ही देव। वे आकृतियां उन्हें देख रही थीं, लेकिन कुछ कह नहीं रही थीं। तभी एक स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, यह वो क्षेत्र है जहां हर युग के निर्णय लिए जाते हैं, जहां प्रश्न केवल पूछे नहीं जाते, वे अनुभव किए जाते हैं। अनया ने पूछा, आप कौन हैं? स्वर ने उत्तर दिया, मैं कोई एक नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं जो त्रिकाल में व्याप्त है। मैं वही हूं जिसने विद्युतमाली को बंधन में रखा और वही भी जो उसे रोकने के लिए तुम्हें यहां तक लाया। आर्यवर्त ने आगे पूछा, क्या वह सचमुच इतना शक्तिशाली है कि काशी को हिला सके? स्वर ने उत्तर दिया, वह शक्ति नहीं, विकृति है। शिव की सत्ता का दर्पण है, परंतु टूटे हुए स्वरूप में। उसे शक्ति से नहीं, संतुलन से पराजित किया जा सकता है। अनया ने फिर पूछा, यह संतुलन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वर शांत हो गया और फिर चारों ओर दृश्य बदलने लगे। अब वे एक ऐसे मैदान में खड़े थे जहां एक विशाल यज्ञ चल रहा था, पर यह यज्ञ भूमि पर नहीं, आकाश में था। मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंज रही थी और अग्नि की ज्वालाएं नीचे नहीं ऊपर की ओर उठ रही थीं। स्वर फिर बोला, त्रिकाल यज्ञ ही वह माध्यम है जिससे काशी की चेतना को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। यह यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब तीन तत्व एकत्र हों, प्राचीन यंत्र, जागृत चेतना और निर्मल समर्पण। अनया ने कहा,
हमारे पास यंत्र नहीं है, स्वर ने कहा। यंत्र वही है जो तुम्हारे साथ आया है। जो प्रस्तर तुमने सबसे पहले छुआ था वही यंत्र का प्रथम भाग था। दूसरा भाग कल्प वृक्ष की जड़ों में छिपा था, जिसे तुम्हारी आत्मा ने छुआ और अब वह तुम्हारे भीतर प्रवाहित है। तीसरा भाग वह है जिसे विद्युत माली ने स्वयं अपने भीतर छुपा रखा है। आर्यवर्त ने पूछा, अगर वह भाग उसके भीतर है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वर ने उत्तर दिया, यह वही प्रश्न है जिसे जानने के लिए तुम यहां आए हो। यह भाग बल से नहीं निकलेगा, उसे केवल जागृत कर बाहर लाया जा सकता है। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यह कोई साधारण कथा नहीं, एक चेतना की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय होगी। स्वर ने अंतिम बार कहा, जब अग्नि आकाश की ओर उठे और गंगा स्थिर हो जाए तब तुम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हो। परंतु याद रखना, विद्युतमाली यह नहीं होने देगा। वह पहले से जानता है कि तुम क्या करोगे और वह हर प्रयास में बाधा डालेगा। स्वर लुप्त हो गया। दृश्य फिर से बदलने लगे। अब वे दोनों उसी गुफा में खड़े थे जहां कल्प वृक्ष था, पर अब सब कुछ बदल चुका था। गुफा की दीवारों पर चमक थी। प्रकाश की रेखाएं वृक्ष से निकलकर एक चक्र बनाती हुई आगे की ओर बढ़ रही थीं। अनया ने देखा कि चक्र के मध्य में वही त्रिकाल प्रतीक प्रकट हो रहा था जो पहले प्रस्तर शिला पर था। आर्यवर्त ने अपनी जेब से वही प्रस्तर निकाला जिसे वे सबसे पहले लेकर आए थे। जैसे ही वह प्रस्तर चक्र के पास गया, एक कंपन हुआ। चक्र ने तेज गति से घूमना शुरू किया और एक ध्वनि उत्पन्न हुई जो पूरे परिसर में गूंज गई। इससे बोई बापन से उठी गंगा के जल तक पहुंची, मंदिर के शिखर तक पहुंची और काशी की गलियों में बैठे साधुओं तक पहुंच गई। हर कोई उसी ध्वनि को सुन रहा था, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। काशी अब जाग चुकी थी, लेकिन साथ ही जाग चुका था विद्युतमाली भी। अचानक गुफा की छत से काले धुएं की एक परत नीचे उतरने लगी। वह धुआं कोई साधारण वाष्प नहीं था, उसमें चेतना थी। वह छूता नहीं था, पर भय देता था। अनया ने देखा कि वृक्ष की जड़ें फिर से कांपने लगीं और उसी क्षण एक आवाज आई, अब तुमने द्वार खोल दिया है, अब खेल प्रारंभ होता है। वह अबितेश वह आवाज विद्युतमाली की थी। आर्यवर्त और अनया अब उस अंतिम दौर में प्रवेश कर चुके थे जहां सत्य, शक्ति और चेतना का अंतिम संघर्ष होना तय था। अब केवल दो विकल्प थे, या तो त्रिकाल यज्ञ पूर्ण हो और काशी की चेतना फिर से संतुलित हो जाए, या फिर विद्युतमाली के रूप में काल स्वयं काशी का नियंता बन जाए। उनकी आंखों में भय नहीं था, अब केवल संकल्प था। और यही वह क्षण था जब काशी की असली परीक्षा शुरू हुई। जब विद्युतमाली की चेतना ने घोषणा की कि अब खेल प्रारंभ होता है, तब अनया और आर्यवर्त दोनों ने महसूस किया कि अब उनका हर विचार, हर निर्णय केवल उनके भीतर नहीं रहा। अब काशी उन्हें देख रही थी, परख रही थी। वृक्ष की जड़ों से निकलती ऊर्जा अब केवल मंडप में सिमटी नहीं थी, वह धीरे धीरे काशी की भूमि में फैल रही थी। उन गलियों में जहां वर्षों से साधु मौन तपस्या में लीन थे, उन घाटों पर जहां मृत्यु और मोक्ष एक दूसरे के पर्याय बन चुके थे, और उन मंदिरों में जहां हजारों वर्षों से एक ही नाम लिया जाता रहा, महादेव। तभी एक बार फिर गुफा में कंपन हुआ। सामने की दीवार टूटने लगी। उसके पीछे जो मार्ग था वह अब तक छुपा हुआ था। वह मदेदाइटी, वह मार्ग पूरी तरह अंधकारमय था, लेकिन वहां से आती एक धीमी कंपाती ध्वनि, जैसे कोई बहुत पुरानी सांसें ले रहा हो। अनया ने धीरे से कहा, यह मार्ग हमें यज्ञ स्थल तक ले जाएगा, वही स्थान जहां त्रिकाल यज्ञ को पुनः आरंभ किया जा सकता है। आर्यवर्त ने उत्तर दिया, और यही वह मार्ग है जहां विद्युतमाली हमें रोकेगा। उन्होंने बिना विलंब किए उस मार्ग में प्रवेश किया। भीतर अजीब ठंडक थी, लेकिन हवा नहीं थी। पत्थरों की दीवारें अब बोलने लगी थीं, कभी संस्कृत में, कभी प्राकृत में, कभी ऐसी भाषा में जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। उनमें से एक स्वर बहुत स्पष्ट था,
जो समय को रोकना चाहता है वह स्वयं समय में बंध जाता है। इस वाक्य ने दोनों को झकझोर दिया। मार्ग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। यह कक्ष किसी प्राचीन सभागार जैसा प्रतीत होता था। मध्य में एक ऊंचा वेदी स्थल बना था, जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतीक खुदे थे: अग्नि, जल, वायु और आकाश। इन चारों तत्वों के मध्य एक चक्र उत्कीर्ण था, जिसमें समय की दिशाएं बनी थीं। यह यज्ञ की भूमि थी, वह भूमि जो केवल एक बार किसी युग में जागृत होती है। अनया ने कहा, यह वही स्थल है जहां विद्युतमाली को पहले बंद किया गया था। आर्यवर्त ने उस चक्र के पास बैठकर ध्यान लगाया। तभी वेदी के एक कोने से अचानक अग्नि प्रकट हुई। पर वह अग्नि लाल नहीं थी, वह नीली थी, ठंडी और चमकदार। यह अग्नि भौतिक नहीं थी, यह चेतना की अग्नि थी। अनया ने अपनी माला निकाली और गूढ़ मंत्रों का जाप शुरू किया। हवा स्थिर हो गई, चारों प्रतीक चमकने लगे, और तभी वही चेतावनी भरी ऊर्जा, विद्युतमाली, उसकी चेतना मंडप के ऊपर प्रकट हुई, इस बार पहले से अधिक सशक्त। उसने कहा, यह सब व्यर्थ है। तुम जिस यज्ञ की बात कर रहे हो वह अब समय से बाहर हो चुका है। अब समय का स्वामी मैं हूं। अनया ने उसकी ओर देखा और कहा, समय कभी किसी का स्वामी नहीं होता, वह केवल परखता है, और आज वह तुझे परखने आया है। विद्युतमाली ने गर्जना की और हवा में ऊर्जा का एक वेग छोड़ दिया, जिसने वेदी को घेर लिया। चक्र की रेखाएं अस्थिर होने लगीं, प्रतीक मंद होने लगे। आर्यवर्त ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कल्पवृक्ष की जड़ों से जुड़ी ऊर्जा का ध्यान किया। तभी उनके मस्तिष्क में वही स्वर गूंजा जो उन्होंने धुंध में सुना था। जब दीपक बुझे नहीं और हृदय डिगे नहीं, तभी यज्ञ सिद्ध होता है। उन्होंने आंखें खोलीं और दोनों हाथों से चक्र को स्पर्श किया। एक झटका सा महसूस हुआ। विद्युतमाली की छाया पीछे हटने लगी। अब अनया ने त्रिकाल मंत्र की सबसे कठिन विधि आरंभ की। यह मंत्र किसी भाषा में नहीं था, यह केवल भावना से उत्पन्न होता था। उसमें श्रद्धा थी, संकल्प था और त्याग था। जैसे ही यह मंत्र पूर्ण हुआ, यज्ञ चक्र के मध्य से एक ज्योति निकलकर ऊपर आकाश की ओर चली गई। वह ज्योति केवल प्रकाश नहीं थी, वह संकेत थी कि यज्ञ जागृत हो चुका है। काशी के शिखरों पर अब घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंजने लगी। गंगा का प्रवाह कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया और मंदिरों के पुजारियों को लगा कि कोई अदृश्य हाथ शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है। काशी अब जागृत थी, पूरी तरह से। विद्युतमाली की चेतना छटपटाने लगी। उसने कहा, तुमने त्रिकोण को फिर से जोड़ दिया, पर क्या तुम जानते हो कि इसके परिणाम क्या होंगे? अनया ने उत्तर दिया, हां, हम जानते हैं और हम तैयार हैं। तभी पूरे कक्ष में कंपन हुआ। चक्र की रेखाएं स्थिर हो गईं और उस चक्र के भीतर से एक ध्वनि निकली, AUM। उस AUM की ध्वनि ने विद्युतमाली को पीछे धकेल दिया। उसकी चेतना जलने लगी। उसने अंतिम बार चिल्लाकर कहा, मैं समय में हार सकता हूं, पर मैं कभी समाप्त नहीं होऊंगा। मैं हर युग में लौटूंगा जब त्रिकोण फिर टूटेगा। वह चेतना बिखर गई। न धुआं बचा, न स्वर, केवल मौन रह गया। आर्यवर्त और अनया अब वेदी के पास शांत बैठे थे। यज्ञ पूर्ण हो चुका था। काशी ने फिर से संतुलन प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न था, क्या यह स्थायी है? क्या यह शांति सदा बनी रहेगी? यज्ञ पूर्ण हो चुका था। वेदी शांत थी, चक्र स्थिर, और आकाश की ओर उठी वह प्रकाश रेखा अब विलीन हो चुकी थी। गुफा में एक गूढ़ शांति थी, जो भय से नहीं, किसी पुरातन उपस्थिति से उपजी थी। जैसे स्वयं काल कुछ देर के लिए रुक गया हो। आर्यवर्त और अनया अब बिल्कुल शांत बैठे थे। जैसे सब कुछ जान लेने के बाद मन स्थिर हो जाता है। शरीर थका हुआ था, लेकिन आत्मा में एक अजीब सी ऊर्जा बह रही थी। कोई अदृश्य शक्ति जो यह स्वीकार कर रही थी कि वे अब साधारण मनुष्य नहीं रहे।
तभी पीछे की दीवार, जो अब तक सामान्य पत्थर की लग रही थी, अचानक पारदर्शी होने लगी। उसके भीतर एक और कक्ष दिखाई देने लगा, बिल्कुल काले पत्थरों से घिरा हुआ, जिसके मध्य में एक और शिवलिंग था। परंतु इस बार वह ना काले रंग का था, न नीले, बल्कि वह स्वच्छ था, जैसे स्फटिक, एकदम पारदर्शी। लेकिन उसमें पूरे ब्रह्मांड की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। अनया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, यह स्वयं महाशून्य है, शिव का वो स्वरूप जिसे केवल वही देख सकते हैं जो स्वयं को मिटा चुके हों। आर्यवर्त भी नतमस्तक हो गया। उन्हें समझ में आ गया था कि विद्युत माली को पराजित करने की योजना उन्हीं की नहीं थी। यह योजना बहुत पहले ही बनी जा चुकी थी। वे केवल निमित्त बने थे। धीरे धीरे गुफा का प्रकाश मंद होने लगा। वेदी, चक्र, चट्टाने सब जैसे धीरे धीरे काल में समा रहे थे। सब कुछ उसी स्थिति में लौट रहा था जहां से यह युग पुरुषार्थन शुरू हुआ था। अनया ने धीरे से कहा, अब हमें लौट जाना चाहिए। आर्यवर्त ने पूछा, पर कहां? अब तो हम वो नहीं रहे जो पहले थे। अनया मुस्कुराई, शायद वहीं लौटें जहां से आए थे, लेकिन अब जानकर, जागकर, समझकर। वे दोनों मुड़े और जब बाहर निकलने का द्वार खोजने लगे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस बार उन्हें डर नहीं लगा, क्योंकि अब वे समझ चुके थे, काशी केवल एक शहर नहीं है, यह चेतना है। और जब चेतना तुम्हारे भीतर जाग जाए, तब काशी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही बस जाती है। तभी एक हल्की हवा चली और उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई। वही सीढ़ी जो उन्हें नीचे लाई थी, लेकिन अब वह ऊपर की ओर जा रही थी, उजाले की ओर, जीवन की ओर। जब वे बाहर पहुंचे, तब काशी का सूरज निकल चुका था। गंगा वैसी ही बह रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घाटों पर भीड़ थी, लोग स्नान कर रहे थे, पुजारी आरती की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उन्हें सब कुछ वैसा नहीं लग रहा था। हर घंटी की ध्वनि में अब एक गूंज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। हर साधु की आंखों में अब उन्हें कोई गहराई दिखती थी जो पहले धुंधली थी। काशी अब वैसी नहीं थी, या शायद वे अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ ही देर बाद आर्यवर्त और अनया घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। एक साधु उनके पास आया। उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मुस्कुराया, और उसी मुस्कान में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। वो जानता था, उसे सब पता था। शायद उसने ही उन्हें भेजा था, या शायद वह स्वयं वही था जिसकी उपस्थिति हर युग में बिना दिखे बनी रहती है, कभी साधु बनकर, कभी अग्नि, कभी वायु और कभी चेतना। आर्यवर्त ने धीरे से पूछा, क्या यह सब किसी और को समझ में आएगा? अनया ने कहा, नहीं, और शायद आए भी नहीं। हर किसी की काशी अलग होती है, हर किसी का शिव भिन्न होता है, और हर किसी का यज्ञ उसी दिन जागता है जब वो भीतर से तैयार हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। गंगा की लहरें उनके पैरों से टकरा रही थीं। सूरज की पहली किरण उनके माथे को छू रही थी। काशी अब फिर से काशी बन चुकी थी, पर कहीं गहराइयों में एक मौन रह गया था। वह मौन जो चेतावनी नहीं था, केवल प्रतीक्षा थी, क्योंकि काल तो चक्र है, और जब चक्र घूमेगा, कौन जाने अगला त्रिकाल यज्ञ किसके हिस्से आए।